तो आइए सभी दोस्तों को नमस्कार। चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, कल मैंने आपको क्या करवा दिया था। कल मैंने आपको चौथा और पांचवा क्वेश्चन करवा दिया था ना। आज हम करेंगे छठा और सातवां भी कर लेंगे, ठीक है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 प्लस 13 और क्या 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5 ये संख्याएं भाज्य संख्या हैं। तो क्यों है, यही तो सिद्ध करना है कि ये संख्या और ये संख्या ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो क्यों है ये सिद्ध करके बताओ। हम चलो इसको सिद्ध करके बताते हैं आपको। तो भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता है। तो वह संख्या जिसमें एक तो स्वयं का जाएगा और एक का जाएगा, उसके अलावा अन्य संख्याओं का भी उसमें भाग जाता है, तो वह संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया ही था कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक तो स्वयं का भाग जाता है और एक का भाग जाता है और किसी का ही नहीं जाता। तो अभाज्य संख्याओं में तो एक का स्वयं का भाग जाएगा और भाज्य संख्याओं में एक के स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी इसमें भाग जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं हम 7, 11, 13 प्लस 13। 7, 11, 13 प्लस 13। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें से 13 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल देके। जैसे कोई संख्या मान लो 20, तो इसमें किस किस का भाग जाएगा? इसमें जाएगा एक तो 20 का जाएगा, एक इसमें 1 का जाएगा, एक तो स्वयं का चला गया, एक 1 का चला गया, और 20 में किसका जाएगा? 2 का भी जाएगा, 20 में 4 का भी जाएगा और 20 में 5 का भी जाएगा। तो स्वयं के अलावा और 1 के अलावा अन्य संख्या ये हैं, अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाए तो वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पहली वाली संख्या ले ली हमने 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला तो हमारा एक पार्ट आ गया, ये दूसरा पार्ट आ गया। तो इसमें से क्या करेंगे अपन, इसमें से हम 13 कॉमन ले लेंगे। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे? 13। तो यहां से तो 13 बाहर आ गया, तो यहां से कितना बच गया? यहां से 7 और 11। तो यहां से तो 13 बाहर आते, इसमें से तो 7 और 11 बच गया, और इधर से 13 बाहर आ गया पूरा का पूरा, तो यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 13 क्या है, यहाँ पर अब लिखेंगे, यहां पर 13 एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसलिए जो ये वाली संख्या है ना पूरी, इसलिए इस संख्या में 13 का भाग जाएगा। ये लिख दे, इस संख्या में 13 का भाग जाएगा। तो इस संख्या में किसका भाग जाएगा? तो इस संख्या में 13 का भाग जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, 13 का भाग जाएगा। ये हमें कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला हमें कि जैसे कोई संख्या मान लो 10 मान लो, इसके गुणनखंड कितने हो गए? इसके गुणनखंड करेंगे हम, 2 का भाग दिए 5, 5 का दिए 1, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 2 और 5। तो इस 10 में किस किस का भाग जाएगा? 10 में 2 का भी भाग जाएगा, 10 में 5 का भी जाएगा, तो ये इसके गुणनखंड आ गए ना। तो यहाँ पर भी 13 इसका गुणनखंड है इस संख्या का, तो इसमें 13 का भी भाग जाएगा, ठीक है। तो एक का भाग जा रहा है इस पूरी संख्या में,
एक इसके अंदर इस पूरी संख्या का स्वयं का भाग जा रहा है और उसके अलावा इसमें 13 का भी भाग जा रहा है। तो मैंने आपको भाज्य क्या बताया था, स्वयं का और एक के अलावा अन्य संख्या का भी जिसमें भाग जाए वह हमेशा भाज्य संख्या होती है। तो इसमें एक तो स्वयं का, एक का और उसके अलावा 13 का भी भाग जाएगा। तो ये एक क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। तो अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। अतः यह कौन सी, ये वाली संख्या क्या होगी, तो अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। ये तो पहला तो हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा लेते हैं हम ऐसे का ऐसा 7, 6, 5, 2 और 1 प्लस 5। इसमें भी हमें सिद्ध करना है कि ये भाज्य है या नहीं। तो इसमें भी ऐसा का ऐसा ही करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे, इसमें से हम ये पूरी संख्या को 1 मानेंगे और ये वाला अलग है, बीच में प्लस का आ गया इसलिए ये अलग हो गया। तो यहाँ से हम इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 5 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो 5 इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से तो क्या बच गया, 7, 6, 4, 3, 2, 1। 7, 6, 4, 3, 2 और 1। और यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से 1 बच गया, 5 बार आ गया। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 5 क्या आ गया, ये 5 यहाँ पर आ गया गुणनखंड। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था कि ये वाली संख्या गुणनखंड है। तो यहाँ पर 5 एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर 5 एक गुणनखंड है, इसलिए इस संख्या में 5 का भाग जाएगा। तो अतः इस संख्या में किसका भाग जाएगा कि ये 5 के गुणनखंड, 5 इसका गुणनखंड है। तो इस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। तो इसमें एक तो ये स्वयं का भाग जा रहा है, एक 1 का जा रहा है और एक 5 का जा रहा है। तो ये क्या हो गई, ये भी। अतः यह भाज्य संख्या होगी। तो अतः ये क्या होगी, अतः यह भाज्य संख्या होगी। ठीक है ना। तो ये कौन सी संख्या होगी, अतः यह भाज्य संख्या होगी। तो हम लिखेंगे कि ये दोनों संख्याएं क्या हैं, तो कौन कौन सी, अर्थात 7, 11, 13 प्लस 13 और 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 प्लस 5 क्या संख्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना। अच्छे से समझ में आया होगा आपको कि ये इसका, हम पहले तो इसका गुणनखंड देखेंगे। तो गुणनखंड इसमें 13 आ गया, इसमें 5 आ गया। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें स्वयं का और एक के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाए। तो ये अन्य संख्या 13 आ गई क्योंकि एक तो ये पूरी का भाग जा रहा है, इसमें एक इसके अंदर 1 का जा रहा है, उसके अलावा 13 का भी जा रहा है। तो ये हमारी भाज्य संख्या हो गई, ये हमने सिद्ध कर दिया। चलो करो इसको फटाफट। चलो हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा क्या चाह रहा है ये, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी एक वर्ताकार मैदान मान लो,
कि ये एक वर्ताकार मैदान है। ठीक है, तो यहाँ से रवि ने भी चलना प्रारंभ किया और यहाँ से किसने, यहाँ से हमारा दूसरा कैंडिडेट कौन है, सोनिया। तो यहाँ से ही सोनिया ने भी दौड़ना प्रारंभ किया। इसमें बोल रहा है एक ही स्थान से, तो इस स्थान से दोनों ने दौड़ना प्रारंभ किया और बोल रहा है एक ही दिशा में, तो ये दोनों यूं ही एक ही दिशा में दौड़ेंगे। ठीक है ना, और एक ही समय पर, जैसे समय दोनों ही सुबह 5 बजे दौड़ने जाते हैं, तो सुबह 5 बजे दोनों एक ही समय पर दौड़ रहे हैं। तो अब इसमें क्या करना है, जो रवि है ना, ये तो इस मैदान का चक्कर यहाँ से आके यहाँ पर वापस आने में, एक राउंड करने में 12 मिनट का समय ले रहा है। और सोनिया कितना ले रही है, सोनिया यहाँ से यूं दौड़ के यहाँ तक आने में 18 मिनट ले रही है। ठीक है, तो अपन को इसमें ये क्या ज्ञात करना है कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो इस स्थान पर रवि और सोनिया दोनों कब मिलेंगे कि रवि बार बार 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, फिर सोनिया 18 मिनट में लगाती है। तो ये रवि और सोनिया चक्कर लगाते जाएंगे जब तक ये दोनों इस बिंदु पर आकर नहीं मिल जाए। तो कितने समय बाद इस बिंदु पर वो दोनों आकर मिलेंगे, ये इसमें ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें हमें क्या निकालना है, एक समय पर मिलने वाले क्वेश्चन में उसमें हमें निकालना है एलसीएम। तो उस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो 18 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 का गया तो 3, 2 का गया तो 9, इसमें 3 का गया तो 3 और इसमें 3 का गया तो 1। तो 9 के गुणनखंड कितने हो गए, 9 के गुणनखंड हो गए 2 × 3 × 3। इसको हम लिख देंगे 2 × 3 का स्क्वायर। अब हम करेंगे 12 का गुणनखंड। 12 में किसका भाग जा रहा है, 2 का, कितनी बार, 6 बार। 6 में 2 का कितनी बार, 3 बार। 3 में 3 का कितनी बार, 1 बार। तो इसमें 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 × 2 × 3। तो ये इसको हम 2 बार है ना, तो इसको 2 का स्क्वायर × 3। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, क्या, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो कॉमन वाली संख्या होती है वो तो क्या होती है, एचसीएफ। तो इसमें कॉमन क्या है, 1 2 यहाँ से आ रहा है, 1 2 यहाँ से आ रहा है। तो इसका एचसीएफ तो हम क्या निकालेंगे, 1 2 तो यहाँ से आ रहा है, 1 2 यहाँ से ले लेंगे। और इसका एलसीएम में मैंने क्या बताया था, जो कॉमन संख्या होगी उसको एक ही बार लेंगे। तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो ये 2 एक बार। इसमें 1 तो 2 और 1 3 आ रहा है ना, तो ये 3। अब इसमें एक बार 2 आ गया तो ये दोनों 2 आ गए। एक बार यहाँ से 3, 1 3 यहाँ से ले लेते हैं। तो अब यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 1 3, यहाँ कितना बच गया, यहाँ से 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ बच गया 2। तो इसका एलसीएम हो गया। अब मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको, इससे भी शॉर्ट तरीका। तो ये कितना हो गया, 2 × 3 एचसीएफ है ना। तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका और है, इनकी पावर 1 है, किसी की पावर नहीं लिखती तो उसकी पावर 1 होती है, हमेशा दिखती नहीं है जो। ठीक है ना, तो एलसीएम में तो हम सबसे छोटी पावर वाली संख्या लेते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो सबसे छोटी कॉमन संख्या कौन सी है इसमें सबसे छोटी पावर किसकी है, इसकी 2 की है। तो ये 2 की पावर 1। ठीक है, सबसे छोटी पावर लेंगे। 3 में यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3 की पावर ये वाली सबसे छोटी है। तो इसका मान भी 2 × 3 हो गया। तो ये एचसीएफ और ये भी एचसीएफ। तो ये तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, ये इसमें से छाट के निकाला। अब आपकी जैसी मर्जी हो वैसे निकालना। अब एलसीएम में भी हम ऐसे ही करेंगे। एचसीएफ में तो सबसे छोटी वाली पावर लेते हैं और एलसीएम में सबसे बड़ी वाली पावर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है। तो इस 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो बड़ी पावर लेंगे, तो यहाँ से 2 की पावर 2 इंटू यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। बड़ी पावर वाली लेंगे तो 3 की स्क्वायर। तो यही संख्या आ गई ना, देखो ये वाली संख्या, ये भी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो अब आपकी मर्जी हो वैसे इसको करना कि एचसीएफ में तो हम लेते हैं छोटी वाली पावर कॉमन संख्या की, और एलसीएम में हम कॉमन संख्या की बड़ी वाली पावर लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, 18 और 12 का।
तो एलसीएम में क्या लेंगे, एलसीएम में बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ पर भी 2 कॉमन, यहाँ पर भी 2 कॉमन। तो बड़ी वाली पावर कौन सी है, इसकी पावर 2 है, तो 2 की पावर 2। ठीक है, और 3 की यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। बड़ी वाली पावर किस में है, 3 में, तो 3 का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चौक 36। तो अब हम क्वेश्चन में लिखेंगे कि रवि और सोनिया दोनों 26 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 26 मिनट बाद एक स्थान पर आके मिलेंगे। तो रवि तो इस यहाँ से 12 मिनट में चक्कर लगाया जा रहा है, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, तो लगाई जा रही है। तो सोनिया जब 2 चक्कर करेगी, जब रवि कितने कर लेगा, 3, क्योंकि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर कर रही है, तो 36 चक्कर 2 चक्कर 36 मिनट में हो जाएंगे। तो सोनिया तो 2 चक्कर किया, और रवि ने कितना किया, रवि एक चक्कर 12 मिनट में कर रहा है, तो 36 मिनट में 3 चक्कर कर लेगा। तो रवि ने 3 चक्कर कर लिए और सोनिया ने 2 चक्कर कर लिए, जब आके वह इस बिंदु पर मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये वाली चीज तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। तो यहां पर लिख देंगे कि रवि व सोनिया पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये इसमें हम लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में वो हमें घुमा के भी पूछ सकता है। आप बोलोगे कि घुमा के कैसे पूछेगा, तो जैसे उसमें उसने सोनिया और रवि का उदाहरण दिया है हमें, यहाँ पर वो ये भी दे सकता है क्या कि एक घड़ी में अलार्म बजता है, एक अलार्म बजता है कितने मिनट में, एक अलार्म बजता है 10 मिनट में, और एक अलार्म दूसरा अलार्म बजता है 20 मिनट में एक बार, और एक में 10 मिनट में एक बार, और एक में 20 मिनट में एक बार। तो वह दोनों अलार्म कब दोबारा एक साथ बजेंगे, तो ये दोनों एक साथ कब बजेंगे, तो ये भी हम इसमें भी एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम 20, तो 20 मिनट बाद वो दोनों एक साथ बजेंगे। इसमें यह भी पूछ सकता है कि हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल रोड पे लाइटें लगी होती है ना, ब्लू जो लाल कलर की होती है, नीली कलर की, हरी कलर की, तो उसमें यह पूछ सकता है कि एक सिग्नल की एक लाइट तो हमारी जैसे 5 मिनट में जलती है, 5 मिनट तक जलती है, और दूसरी लाइट हमारी 10 मिनट तक जलती है, तो उसके बाद वो वापस बंद हो जाती है। या फिर इसमें ऐसे समझ लो कि एक लाइट तो हमारी 5 मिनट, सिग्नल 5 मिनट तक रहता है, एक सिग्नल हमारा 10 मिनट तक रहता है, तो वह दोबारा कब एक साथ होंगे, तो दोबारा कब होंगे, तो इसका भी एलसीएम निकाल देंगे। कितना आ गया, दोबारा 10 मिनट बाद वो एक साथ सिग्नल दिखाई देंगे। तो ये क्वेश्चन भी इसमें ऐसे भी समझना है कि इस टाइप में पूछ ले, इस टाइप में नहीं पूछे तो दोस्तों देख लो, आपको पूरी डिटेल से अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो मेहनत करो, अच्छी लगन लगा के पढ़ाई करो, और एग्जाम से पहले इतनी खतरनाक मैथ की तैयारी कर लो कि मैथ के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आए आपका छूटना नहीं चाहिए। तो इस चैनल को बस यही रिक्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम इसका 1.2 कंप्लीट हो गई, अब कल करेंगे इसकी 1.3।